राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत हम क्यों रखते हैं। तो अहोई अष्टमी का व्रत हम अपने संतान के लिए रखते हैं। संतान की सुख शांति समृद्धि और उनकी उन्नति के लिए हमें ये व्रत रखना होता है। जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, उसी तरीके से हमें अपने पुत्र के लिए, जिसके पुत्र नहीं होते, जिसकी संतान नहीं होती है, वो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं, जिससे कि उन्हें संतान मिल जाए, प्राप्त हो जाए। और जिसकी संतान होती है वो महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत को करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है, यानी करवा चौथ के 4 दिन के बाद अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अहोई अष्टमी का व्रत हमें कब करना है। तो 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत हमें 13 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत हमें कैसे करना है, कलश में हमें क्या भरना है और कलश के जल का हमें क्या करना है और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं। तो अहोई अष्टमी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत पूरे दिन का रखा जाता है, जैसे वो पूरे दिन व्रत रखते हैं, अहोई माता की कथा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और शाम को तारों को देख करके अर्घ देने के बाद वो भोजन करते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत दिन में पूजा करने के बाद, कथा सुनने या पढ़ने के बाद वो लोग 12 बजे के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, यानी वो फिर खाते पीते रहते हैं। अहोई अष्टमी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे मिट्टी की खुदाई करना, सिलाई मशीन से सिलाई करना, कैंची से कपड़ों को काटना, कटाई और बुनाई दोनों कार्य नहीं किए जाते हैं, सुई धागे नहीं चलाना, ये सारे कार्य अहोई अष्टमी के दिन नहीं किए जाते हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की जो चांदी की माला होती है उसमें मोती को पिरोया जाता है। इस व्रत में 2 कलश पूजा के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए, एक कलश में जल भरा जाता है और दूसरे कलश में अनाज। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि उस कलश का हमें करना क्या है। तो देखिए, बहुत लोगों के यहाँ छोटी दीपावली के दिन ये कलश उठाए जाते हैं, बहुत लोगों के यहाँ बड़ी दीपावली के दिन और बहुत लोगों के यहाँ भाई दूज के दिन ये कलश को उठाया जाता है। तो आपके यहाँ जिस दिन ये कलश उठाया जाए तो आप उस दिन उठाइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप बड़ी दीपावली के दिन इस कलश को उठा लीजिए। देखिए, ये जो जल वाला कलश है उससे हम बच्चों का स्नान कराते हैं, या फिर जो कलश के जल है उसे आप अपने पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर छिड़क सकते हैं। और जो अनाज का कलश होता है उसे हमें दान दे देना है। और फ्रेंड्स, आप अहोई अष्टमी का व्रत करें तो आपको व्रत कथा जरूर सुननी है, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना ये व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। इसीलिए आप अहोई अष्टमी की व्रत कथा को जरूर सुने। और जो जल वाला कलश है वो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें पानी भर करके पी सकते हैं। देखिए, मिट्टी के पात्र को बहुत ही शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है। तो मिट्टी के घड़े के अगर कलश का आप पानी पीते हैं तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। अहोई माता की कृपा आपके बच्चों पर बनी रहे, आपके बच्चों का जीवन मंगलमय हो। और जो भी अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं उनके बच्चों का जीवन मंगलमय होता है और बहुत सारी माता की कृपा बनी रहती है। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिएगा। आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएँ। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत पूजा की ये जानकारी अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।